हुए बेगाने क्यों। ले मासी, पानी पी ले। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम पिए। अब्बा, हाँ भाई वकार की तरफ गए थे हाँ पुत्र। और जुगनू से कोई बात हुई? हाँ जुगनू ठीक ठाक है। और शम्मो? हाँ वो भी मिल गई है उसे। क्यों झूठ बोलता है दोस्त भाई? और जनते जनते मैं झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ। दोस्त भाई, तुम शायद ये नहीं जानते कि माँ क्या होती है। झूठी आस पे कुछ दिन बहलाई तो जा सकती है, पर हमेशा के लिए नहीं। और तू यकीन कर, मैं ठीक कह रहा हूँ। अब तो उसके दफ्तर का नंबर भी मिल गया है। पर वो आप नहीं मिलेगी, आप नहीं मिलेगी। वो जानबूझकर गुआचने वाले मिलने के वास्ते थोड़े गुआचते। और तू दे पानी पी मासी। हौसला रख, हौसला। चल पानी पी। गुड फरीद, तुमने तो बहुत जल्दी सारे रास्ते याद कर लिए भाई। शुक्रिया मैडम जी। शम्मो, तू? जुगनू, तू? ओए तू इस हाल में? हाँ मैं ही हूँ, यकीन नहीं आ रहा। और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? और मैं तो तुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रहा था? और मैं कोई गुम गई थी? और नहीं, तेरी माँ बीमार है। पता है मुझे। तुझे कैसे पता है? वो चले आ, इस उम्र में बंदा बीमार शिमार तो होता ही रहता है ना। कोई नवी बात है? तू अपनी सुना। और चाचा दोसा जब भी टेलीफोन करता है कहता है कि शम्मो को ढूंढ। कह दे उसको, मर गई शम्मो, कोई शम्मो नहीं है अब। देख शम्मो, मेरी बात सुन, गैरों के लिए अपनों से मुंह ना मोड़। एक बात कान खोल के सुन ले जुगनू, मैं इधर ना बहुत सेट हूँ, वापस नहीं जाना मुझे उस धूड़ मिट्टी में। समझ आएगी ना मेरी बात? कह दे उनसे मर गई शम्मो। और हाँ, तू मेरा पीछा करने की कोशिश भी ना करी, समझे? मेरी बात सुन शम्मो, मेरी बात। चले गए थे फरीद? वो बस ऐसी बीवी जी, आप बैठिए ना।
बता आशिकी, क्या तू वाकई नैना से मोहब्बत करता है? ना, हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने इलाके में होने वाली हर बात से बाखबर रहता हूँ, सिर्फ ईंटें नहीं बेचता। अगर सब कुछ जानते हैं मलिक साहब, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि अगर तुम मुझे सच्चे लगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो बाखबर होते हैं ना मलिक साहब, वो सच और झूठ का फर्क भी जानते हैं। इसीलिए तो मैं नहीं चाहता कि नैना दुबई चली जाए और तुम मेरी तरह हाथ मलते रह जाओ। आपकी तरह? हाँ, तुम्हारी उम्र में मेरे साथ भी यही हुआ था। इसीलिए मैं हर मोहब्बत करने वाले का हमदर्द हूँ और उसकी मदद करके मुझे दिली सुकून मिलता है। मैंने नैना को दिलो जान से चाहा, और चाहत में फरेब या धोखा नहीं होता। बंदा बंदे का हो जाता है, उसकी तमाम खामियों समेत उसे अपनाता है। मगर जब नैना को मालूम हुआ कि मैं गरीब हूं, तो उसने तो अपना रास्ता ही बदल लिया। मैं अब भी उसे चाहता हूं, मगर वो किसी और की हो गई। तुम फिक्र ना करो, नैना अब भी तुम्हारी, क्योंकि पहला हक आशिक का होता है, इसलिए कि वो अपना दिल जलाता है। खैर, मैं कोई हल ढूंढता हूं इसका, सोचता हूं। अब्बा, क्या कहता है डॉक्टर? और डॉक्टर कहता है इसे बीमारी शिमारी कोई नहीं, बस परेशानी की वजह से लागर हो गई है। अच्छा, यही गल तो मैं मासी जनता को रोज समझाती हूँ, पर मेरी गल ही नहीं समझती। तो पुत्र, जिंदगी हौसले से गुजारनी पड़ती है। बंदा जरा बेहौसला हुआ और मुसीबतों और बीमारियों ने चढ़ाई कर दी। समझा इसे, खुश रहा करे। दौसे भाई, लगता तुमने भी बाल तुम में सफेद किए हुए हैं। बंदा शोधा ना अपनी मर्जी से खुश होता है ना दुखी, इसे हालात कर देते हैं। और मेरी चली बहन, और जो पत्ता उम्मीद की हरी टहनी से जुड़ा रहता है ना, वो हरा रहता है। पर वो दरख्त सूख जाता है जिसकी जड़ें अपने ही काट दे। अब्बा, अंदर चल के जरा मेरी बात तो सुन। चल चल मासी, तू बैठ, मैं तुझे दवाई खिलाती हूँ। चल शाबाश। अब्बा, आप वकार के पास गए थे, क्या कहता है वो? हाँ तिये, गया था मैं। वो कहता 2-3 दिन में तेरा काम हो जाएगा। सच्ची? हाँ। इसका मतलब है कि मैं दुबई जाने की तैयारी शुरू कर दूं, हैं? ठीक है।
खैरियत तो है कि आपको इस वक्त यहाँ आना पड़ा? एक्चुअली मारिया, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसे कौन से मामलात हैं जो ऑफिस में डिस्कस नहीं हो सकते? जिस ऑफिस में साजिशें दबे पांव चलने लगे वहाँ का माहौल एतबार के काबिल नहीं रहता। प्लीज आपने जो बात करनी है साफ साफ करें, खुल के करें। ये तुम लोग कर क्या रहे हो मेरे साथ? आहिस्ता आहिस्ता मुझे बिजनेस से अलग किया जा रहा है, एक एक करके मेरी अथॉरिटीज को मुझसे वापस लिया जा रहा है। देखिए, यू नो दैट सुल्तान साहब मेक्स ऑल द डिसीजंस। आप प्लीज उन्हीं से बात करें। नहीं मारिया, मैं सुल्तान से बात नहीं कर सकता, और ये तमाम बातें मैं तुम्हारे साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि तुम खुद सुल्तान से बात करो। बट हाउ कैन आई डू इट? मारिया, मैं जानता हूं कि माजी में तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें रही हैं, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अब आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस अपना दिल साफ कर लो। मेरा दिल बिल्कुल साफ है, इसीलिए मेरे में हर बात मुंह पे कहने की जरूरत है। तो फिर सुल्तान से कह दो कि मेरे साथ ऐसा ना करे, ना करे मेरे साथ ऐसा। कल शाम की लोकेशन जो है तुमने फाइनल कर ली? हाँ जी, JBR के पास ही है, अल शुद्ध है। वाह, गुड। पापा, वैसे मुझे लगता है जुगनू अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हर वक्त उसी की यादों में खोया रहता है। देखो बेटा, ये कस्बों और देहातों से जो लोग आते हैं ना, इनकी नेचर में होता है कि पहले ये उदास होते हैं और फिर खुद ब खुद एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। डोंट वरी अबाउट देम। आई डोंट नो, लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। कुछ लोग होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि ख्वाहिशें उनके दरवाज़ों पे खड़ी होती हैं हाथ जोड़ के। कुछ लोग होते हैं सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। ये तुम बात को घुमा फिरा कर मेरी तरफ क्यों ले आती? आई एम जस्ट सॉरी, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था। मैं तो ये जुगनू फरीद की बात कर रहे थे। द अदर डे ही वाज रिक्वेस्टिंग मी कि मेरी बीवी को यहाँ पे बुला लें, कुछ काम दे दें अपने घर में। एज यू विश। वैसे मेरा मशवरा यह है कि तुम अपना वक्त इनके मसाइल में ज़ाया मत करो। इनके मसाइल कभी ख़त्म नहीं होने वाले। I'll try. हाँ, बता, मेरी बात आई समझ में? मुझे तो समझ आ गई है, लेकिन वो ये लेकिन, अगर, मगर, शायद, ये लफ्ज़ जो है ना, ये बुज़दिल लोग और नाकाम लोग जो होते हैं उनके लिए होते हैं, और किस्मत हमेशा दलेर आदमी का साथ देती है। तू फिर आ गया? हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो से मैंने इसकी काफ़ी धुलाई की है, मगर ये कह रहा है कि तू इसकी एक बात तो एक बार सुन ले। वैसे मुझे भी ये बेकसूर और नैना कसूरवार लग रही है। नैना? हाँ चाचा, चाचा मैं नैना से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और वो भी मुझे पसंद करती है। लेकिन जब उसे पता चला ना कि जुगनू दुबई जा रहा है, तो फिर वो अपने वादे से मुकरी है। देख चाचा, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मैं तेरे दरवाजे के ऊपर खुदकुशी करूंगा और मेरा कत्ल तेरे सर आएगा। ये झूठ बोल रहा है, निराकूड़। मेरी धी ऐसी नहीं है। हाँ, वैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है कि नैना ऐसी नहीं है। और मेरे पास सबूत है मलक साहब। ये देखो चिट्ठियां, और ये नैना ने आप मुझे लिखी हैं। यकीन नहीं आता तो जाके पूछ ले उससे।
और वो तो मेरे साथ भागने को भी तैयार थी। वो तो मैंने तेरी इज्जत की खातिर ऐसा कुछ नहीं किया चाचा, और तू मेरे साथ ही ज्यादती कर रहा है। अगर ये बात झूठ निकली ना तो तुझे खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तेरे टोटे करके बुए पे लटका दूंगा ताकि दुनिया को पता चले कि शरीफ आदमी को तंग करने का नतीजा क्या होता है। अब बता, मानता है ना कयूम को? हाँ? वैसे तीर ठीक निशाने पे लगा है। चल चला मेरे साथ, चल ना। क्या हुआ अब्बा? मर गया तेरा प्यो। गरीब आदमी के पास एक इज्जत तो होती, जे वो भी न रहे तो मरिया जिंदा बराबर होता है वो। पर अब्बा जी हुआ क्या है? आशिकों के साथ तेरा ताल्लुक सामने आ गया है। अब्बा वो बड़ा ही झूठा और मकार आदमी है, ऐਵੇਂ ही फजूल बकवासें करता रहता है। तो फिर ये क्या है? अब्बा अब्बा अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो झूठ बोलता है, फजूल की मकारियां करता है, घटिया आदमी है बहुत ही। ये गलत ताल्लुक बनाने से पहले सोचनी चाहिए बंदे को। अब वो हमें बदनाम करता फिर रहा है, और इससे पहले कि बदनामी की ये आग कयूम के पट्टे से निकल के सारे पिंड में फैल जाए, तू दुबई टुर जा, दफा हो जाए यहां से। तेरे जैसी तियां जमदे ही मर जाए तो चंगा होता है। ले मासी खाना खा ले, दवाइयों के सहारे जिंदा नहीं रहा जा सकता। आज जिद ना कर बेटी, मैंने नहीं खाना, मेरा दिल नहीं करता। थोड़ा सा खा ले मासी, दिल होला ना कर, सब ठीक हो जाएगा। जिद ना करती है, जब मेरा दिल ही नहीं करता तो ओजरी भरने से क्या फायदा। हौसला कर मासी, ज़रूरी नहीं होता कि ज़िंदगी में वही कुछ जो बंदा चाहता है। अक्सर फैसले तकदीर इंसान की मर्जी के उलट कर देती है। और जंतो भैन, और रोशनी ठीक कह रही है। तेरा काम था तू वड्डी बन के रोशनी के सिर पे हाथ रखती, पर तू तो आप ही बच्ची बन गई। क्या करूं दौसे भाई, धी कखों हौला कर गई है, वरना तेरे जैसे सलाह मशवरा मांगने आते थे जंतो मासी से। अब्बा जरा फोन तो सुनना। अच्छा, हेलो। हेलो चाचा दोसा। पुत्र तू कैसा है? मैं ठीक हूँ चाचा, मुबारक हो, नैना का वीज़ा लग गया है। अच्छा। हाँ चाचा, उसे कह दे कि बस 2-4 दिन में तैयारी पकड़ ले। 2-4 दिनों में? और जल्दी नहीं हो सकती? कल या परसों? जुगनू है तो उसे पूछ, और शम्मो कर्मा मारी मिली उसे कि नहीं? पुत्र शम्मो का को पता चला? हाँ चाचा, शम्मो मिली तो है। अच्छा, मिल गई? कैसी है वो? हाँ ठीक तो है, पर बड़ी बदल गई है। मुझे तो लगता है गलत हाथों में चली गई। अच्छा,
अच्छा ठीक है पुत्र, ठीक है। मुबारक हो रोशनी दी है, और नैना का वीजा लग गया, चली जाएगी 2-4 दिनों में। शम्मो की क्या बताता है? हाँ मिली है, खुश है, खुश है। ना दोस्त मोहम्मद ना, जब माँ की बेबर मानो वो कैसे खुश रह सकती? और जनतो पे तूने तो खुश ना रहने की ना कसम खाई हुई है। चल मासी अब खा ले, अब तो तेरी धी भी मिल गई है, खुश हो जा। चल जितना कर। अब वो हमें बदनाम करता फिर रहा है, और इससे पहले कि बदनामी की ये आग कयूम के पट्टे से निकल के सारे पिंड में फैल जाए, तू दुबई टुर जा, दफा हो जाए यहां से। तेरे जैसी पिया जमदे ही मर जाए तो चंगा होता है। जान से अजीज मोहब्बत बाज़ औक़ात इंसान को वहाँ तक भी ले जाती है जहाँ आज मैं खड़ा हूँ। मैं कहाँ खड़ा हूँ ये तू अच्छी तरह जानती है। नदी में डूबने वाला किनारे की घास फूस भी पकड़ने की कोशिश करता है ताकि अपनी जान बचा सके, और अगर वो भी उसे ना बचा सके ना तो वो उसे भी साथ लेके डूबता है। मैं उसी जगह तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं जहां कभी हम मिला करते थे। अगर आज भी तुम ना आए तो फिर जो बात तेरे बाप तक पहुंची है वो पूरे गांव बल्कि दुबई तक जा पहुंचेगी। सोच लो, तुम्हारा आशिक। मुझे यकीन था कि तू जरूर आएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इस कदर घटिया हो सकता है। इंसान गरीब होता है या फिर अमीर, वो घटिया उसको उसके हालात बना देते हैं, या फिर तुम जैसे खुदगर्ज लोग। ओए आशिक, तूने क्या करना है? चाहता क्या है तू? मैं क्या चाहता हूं? ओए मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुझे चाहता था। अगर तू कुछ और ही चाहती थी। तूने धोखा दिया है मुझे, झूठे ख्वाब दिखाए हैं। वो ख्वाब तो होते ही झूठे हैं, उन्हें सच्चा बनाना पड़ता है। आज मेरे पास इतनी दौलत है और जितनी तू कहेगी ना उतनी दूंगा तुझे। जौन सी गाड़ी कहेगी ना वो गाड़ी लाके दूंगा तुझे। इन्हीं चीजों के लिए तूने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था ना, इन्हीं चीजों के लिए। बोल क्या चाहिए तुझे? और तुझे गुर्बत से नफरत थी ना, और मुझसे तो नहीं थी ना। अब मैं गरीब नहीं रहा। तेरे ख्वाबों की ताबीर को पूरा करने के लिए ना बहुत पैसा है मेरे पास। चल मेरे साथ। मैं कहता चल। छोड़ मुझे। चल मेरे साथ। तू मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही नैना। तुझे एक ना एक दिन मेरा होना पड़ेगा। मैं कुछ साया नहीं कि तू डरते ही तेरा पीछा छोड़ दूंगा। मैं तेरा नसीब हूं, नसीब। मरते दम तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा,
नहीं छोड़ूंगा, सुन ले, नहीं छोड़ूंगा। अब्बा, तूने बताया नहीं कब जा रही है नैना दुबई? पुत्र वकार कह रहा था कि परसों की टिकट हो जाएगी। वो शम्मो का कुछ पता चला या मासी जंतों का दिल रखने वास्ते कह रहे थे? सच क्या है? ओए पुत्र, सच बड़ा कड़वा होता है। शम्मोती ने वहां जाके कुछ अच्छा नहीं किया, उसे तो मार देना चाहिए। पर उसने ऐसा क्या कर दिया? ओए अब मैं तुझे क्या बताऊं कि शम्मो ने वहां जाके क्या धंधा शुरू कर दिया है। बस अब चुप कर जा। जंतो भैन ने सुन लिया तो जीते जी मर जाएगी। मासी उठ जा, चल नाश्ता कर ले। मासी नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठ जा। मासी उठ जा ना मासी। मासी मासी Yeah, the call time is like 7. I need everybody there. Eric as well. Yeah. All right. No, you can't do that. Yeah. Yes, on time. Yeah, I'll see you in a while. Bye. क्या बात है जगनू? आज तुम फिर से इतने ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो? खुश होना चाहिए ना तुम्हें आज? रात को तुम्हारी बीवी आ रही है। बेबी जी, गरीबों की खुशियों के पीछे तो दुख ही होते हैं ना। अब क्या हो गया? वो शम्मो की माँ मर गई है जी। कौन शम्मो? वो हमारे पड़ोस में रहती है ना, मासी जंतु। वो ओह, वेरी सैड। वो मिली, उसने कुछ कहा? नहीं जी, उसे बताने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? नहीं जी, वो किसी के साथ वास्ते नहीं रखना चाहती, अपनी माँ के साथ भी नहीं। उसकी माँ भी बहुत जालिम होगी ना? नहीं बीबी जी, नहीं। माएँ तो जालिम नहीं होती, माएँ तो ठंडी छां होती हैं। जालिम तो वो लोग होते हैं जो अपनी माँओं को छोड़कर अपने ख्वाबों के पीछे नचते फिरते हैं, और माएँ उनकी राह तकते तकते अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बीबी जी, एक बात कहूँ आपसे, अगर मेरी माँ जिंदा होती ना, तो अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ नहीं आना था, वहीं रहता, मजदूरी करता दिन रात, और उसके पास रहता, उसके साथ रहता, उसकी खिदमत करता, सारा दिन उसके पैर दबाते रहता, और फिर इसके सराहने सो जाता। चले। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट सुना था, गुड न्यूज क्या होता है? अरे, खुशखबरी को कहते हैं। हैं? छेती छेती बता, क्या खुशखबरी है? हमारे बिग बॉस तुमसे बहुत खुश हैं। बिग बॉस? ये कहीं तुमसे बड़े को तो नहीं कहते? बकवास मत करो। अब मेरा मतलब है बड़े मैनेजर साहब। नहीं, बिग बॉस का मतलब है मालिक। अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं तेरे बड़े साहब?
पूछ रहे थे कि मिस शमीम को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है। और ना भाई ना, तकलीफें शक्लीफें मैं सारी उधर पिंड ही छाड़ आई हूँ। कोई तकलीफ नहीं है मुझे यहाँ पे, बड़े सुकून से आराम से रह रही हूँ मैं। जा जाके दस दे अपने उस बड़े साहब को। खुद ही बता देना, आज शाम को तुम्हारी उनसे मुलाकात है। तो क्या वो इधर आएंगे? ये तो मुझे नहीं पता कि वो इधर आते हैं या तुम्हें बुलाते हैं, पर आज तुमसे वो मिलेंगे जरूर।